मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी जारी है तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भी भीषण हो गई है। यूपी के एग्जिट पोल्स में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है? मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें ही मिल रही हैं। एग्जिट पोल का डर है या कुछ और, ये तो 23 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर यहाँ वोट डालने नहीं जा सकते? ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से पुलिस कर्मियों ने रोका। तो वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग कर दी कि 3 सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराए जाएं जिनमें अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी हो। समाजवादी पार्टी को ये पता चल गया है कि उपचुनाव में वो जनता की अदालत से खारिज कर दिए गए हैं, तो ये पेशबंदी किया जा रहा है कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर फोड़कर जिम्मेदारी से अखिलेश यादव बच जाएं। लाख प्रयास के बावजूद भी जब खटाखट फटाफट वाली झूठ की दुकान नहीं चल पाई और हार सुनिश्चित हो गया, तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय रामगोपाल जी वो आदतन प्रलाप और विलाप कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यूपी में दोबारा उपचुनाव होंगे? क्या महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे? और जिस सीएम पद की लड़ाई की वजह से उद्धव बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास गए, वो क्या महाविकास अघाड़ी में भी शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में आ गए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जिट पोल्स पर भरोसा करिए भाई। हरियाणा के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ बैठा हुआ कहेगा कि एग्जिट पोल्स ही एग्जैक्ट पोल्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अभी सरकार तो बनी नहीं है संजय गुप्ता जी, वहां पर लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई शुरू हो गई कि सीएम कौन बनेगा। नाना पटोले जी कह रहे हैं कांग्रेस का होगा, तो संजय राउत जी कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, जो कभी किसी के दोस्त हुए ना दुश्मन हुए, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया और जो वीडियो दिखाई अधूरी और दिखा दिया कि पत्थरबाज किस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने चाहिए और इनके एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। जिसकी पार्टी का अध्यक्ष, क्या मैं सही सुन रही हूं? आप समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते कभी भी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें ले ली और उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रत्याशी उतार दिए मना करने के बावजूद भी। 5-7 में से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम आमने सामने लड़ रहे हैं। हम तो दरार सोच रहे थे सीएम पद को लेकर ही है, यहाँ तो कुछ और ही कलाई खुल रही है भाई, यहाँ तो कुछ और ही नाराजगी सामने। प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है? का क्या लेना देना था, मुझे बताइए, क्या दिखाना चाह रहे थे ये? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी झूठा वीडियो चला रही थी अनएडिटेड। हमने जब दिखाया एक वीडियो, ये कह रहे हैं ये गलत कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी झूठा वीडियो चला रही है। संजय गुप्ता कह रहे हैं, भाई उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए संजय जी सच बोलने का उनको अभ्यास है, तो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये संजय जी का सच बोलने के लिए अभिनंदन होना चाहिए।
नहीं आप ये देखिए, अब प्रेम शुक्ला जी भी पहली बार देख रही हूँ मैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोलूं, क्योंकि वो भी हैरान है आपके इस बयान से। आप परिणाम के बाद के समीकरण की ओर क्यों नहीं देख रही हो? आप यहीं खड़े हो। अभी महाराष्ट्र के परिणाम के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव तक अभी महाराष्ट्र के समीकरण में क्या बदलाव होगा, इसके संकेत आपको मिलने लगना चाहिए बयानों से क्या होना है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति, मैंने आपके भी टेलीविजन पर कहा है कि संक्रमणकालीन है, ये स्वाभाविक राजनीति नहीं है। उद्धव ठाकरे की स्वाभाविक राजनीति कहाँ होगी? चलो एक बार मुख्यमंत्री के लिए गए वो, मुख्यमंत्री के लिए ही गए और मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सोचिए, मैं तो यही सवाल लेकर गई थी, लेकिन वहां दूसरी ही एक डिबेट शुरू कर दी संजय गुप्ता जी ने, तो मैं उस पर भी वापस आऊंगी। डिबेट नहीं है, यही डिबेट है भाई, यही डिबेट है, डिबेट नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में समीकरण बदलने की पूरी ये आहट है क्या उसकी? ये उसकी आहट है, उसकी आहट है कि अगर आने वाले 6 महीने साल भर में अगर कोई बीजेपी और उसको बहुत बड़ा गठबंधन आ गया, तब भी उधर अगर पूरे गठबंधन नहीं, मैं सीटें उतनी नहीं आई लेकिन सरकार बन गई और उद्धव जी मुख्यमंत्री ना बने, तब भी दोनों स्थितियों में ये अलाइनमेंट आज न कल होना ही है। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों का साथ उद्धव ठाकरे ने इसीलिए छोड़ा कि सीएम पद शिवसेना को चाहिए था उस समय। अब यहाँ पर अभी सरकार भी नहीं बनी है, मैंने शुरुआत में कहा सेहरा नहीं बना है, दूल्हे पहले आ गए हैं, वो वाली स्थिति हो रही है क्या? नहीं, देखिए साफ तौर पर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी वहां गए क्यों थे? क्योंकि हम उनको दूल्हा नहीं बना रहे थे, वहां उनको दुल्हन दी जा रही थी। तो सत्ता की दुल्हन को ब्याह कर उद्धव ठाकरे जी 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। अब उद्धव ठाकरे जी को अधिक सीटें चाहिए थी, कांग्रेस उनको नहीं लेने दी। अब कांग्रेस अगर उनको मुख्यमंत्री पद भी नहीं लेने देगी तो आदरणीय उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ अपने हिंदुत्व के विचारों को त्याग कर कांग्रेस के साथ क्यों पड़े रहेंगे? सवाल तो पैदा होता है ना। अगर आप उनके सिर पर सेहरा नहीं बांधने वाले हैं तो वो राहुल गांधी में अपना नेता क्यों देखेंगे? वो नाना पटोले को अपना नेता क्यों मानेंगे? इसका संकेत श्रीमान संजय राउत भी दे रहे हैं, इसी का संकेत श्रीमान संजय गुप्ता जी भी दे रहे हैं। और तो इसमें गलत क्या है? और अवधेश जी तो कह रहे हैं कि आहट इसी बात की है कि वहां पर दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने तो मुझे याद है महाराष्ट्र के लिए वोट अपील की थी कि यूपी उपचुनाव छोड़कर वो महाराष्ट्र के लिए वोट अपील कर रहे थे कि वहां जाएं और महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन को आप विजयी बनाएं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर अब संजय गुप्ता जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी है, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। फराज किदवई साहब, आपका समय आ गया इस पर रिएक्ट करने का। वीडियो आपने देखा। सुचारिता जी, सबसे पहले तो बात कर लें एग्जिट पोल की जिससे आपने शुरुआत की। ठीक है। आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी है? बस हाँ ना में जवाब दे दिएगा। जी जी बिल्कुल देखिए, आगे बताइए। अच्छा ठीक है, तो अभी बहुत दूल्हा का जिक्र हुआ